हेलो दोस्तों, उड़ान तक में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए भारत का संविधान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। इसके कई पार्ट होंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जीके जीएस बहुत ही गहरा समुद्र है। आप इसमें जितना डुबकी लगा सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव हैं। आपको 50-50 करके पार्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और थम्स वाले ऊपर वाले जो हाथ है उसको लाइक कीजिएगा, तो उसमें से कुछ अच्छे तरीके से दिखाई देगा कुछ। चलिए, उड़ान तक एजुकेशन पॉइंट, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पश्चिमिस्ट पर्सन। चलिए क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए में है 1773 ईस्वी में, बी 1785 ईस्वी में, सी 1771 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो इसका आंसर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी में भाग 5, ऑप्शन सी में भाग 6, ऑप्शन डी में भाग 3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी भाग 3 भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी राज्यपाल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 131, ऑप्शन बी में है 176, ऑप्शन सी में 152, ऑप्शन डी में 194। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 131 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में पंचायत राज से, बी नगरपालिका से, सी केंद्र राज्य संबंधों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए पंचायती राज से भारत संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? ऑप्शन ए में 8%, ऑप्शन बी में है 10%, ऑप्शन सी में है 15%, ऑप्शन डी में 13%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 15% सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए में भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन बी में भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी में भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन डी में भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी भारत एक संसाधनात्मक
प्रजातंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब संविष्ट किए गए? ऑप्शन ए में 1972, बी में 1976, ऑप्शन सी में 1973, ऑप्शन डी में 1979। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 1976 सही होगा, बी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी में एन संजीव रेड्डी, बी में सी ज्ञानी जेल सिंह, डी आर वेंकट रमन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ऑप्शन ए में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन में कृषिकांत, सी में ज्ञानी जेल सिंह, डी में बीबी गिरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी मंत्रिमंडल को, डी संसद को। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी संसद को नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन में है न्यायपालिका, बी विधान पालिका, सी चुनाव आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए न्यायपालिका सही होगा, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी में 3 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी में है 3 अप्रैल 1953, ऑप्शन डी में 3 अप्रैल 1950। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह वेतन कितना प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में 60,000, बी 75,000, सी 90,000, डी 1,10,000। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी 1,10,000 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 75, बी 78, सी 96, डी 99। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 75 सही होगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 यानी 75 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? ऑप्शन ए शिवसेना, बी भाकपा, सी भाजपा, डी माकपा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी भाकपा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? ऑप्शन में परमादेश एवं प्रतिषेध, ऑप्शन बी में अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी में है बंदी प्रतिष्करण एवं उत्प्रेषण लेख, डी उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सब तीनों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था? ऑप्शन ए में भारत के लिए डोमिनियम स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए में क्रिप्स मिशन 1942, बी में है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी में भारत सरकार अधिनियम 1935। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए में 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी में भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी झारखंड सही होगा, जो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, बी न्यायपालिका में, सी मंत्रिमंडल में, डी संविधान में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी संविधान में सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए में 7, बी 6, सी 9, डी 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी 6 मूल अधिकार प्राप्त है नागरिकों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन में कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ब्रिटेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई सही होगा। ऑस्ट्रेलियाई भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा से ली गई है, ऑस्ट्रेलियाई से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ, डी बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन ए जापान, बी यूएसए, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी कनाडा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए में भाग 9 के, ऑप्शन बी में भाग 4 के, ऑप्शन सी में भाग 8 के, ऑप्शन डी में भाग 3 के। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 9 के सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान की, बी में ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, सी जर्मनी के बीमर संविधान की, ऑप्शन डी में अमेरिका के संविधान की। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जर्मनी के बीमर संविधान की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 33 से 48 बी में है, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 37 से 52। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52 ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है 31 में, भारत को राज्य का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 1, बी में अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 9। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 सही होगा। भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112-29, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 146-3, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 148-6, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया है। अनुच्छेद 28 बी, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 घ, अनुच्छेद ऑप्शन डी में है
अनुच्छेद 300 क। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 क सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ। ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी में संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी में सरकारी संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्माण होता है। ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा, ऑप्शन बी में संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ऑप्शन बी में क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी में है योजना आयोग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी योजना आयोग सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्था के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में राज्यपाल, ऑप्शन सी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसमें सिविल लोक सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू हुई थी? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी ब्रिटेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी चीन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 39 में, मत देने का अधिकार कितनी आयु पर मिलता है? ऑप्शन में 14 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो ऑप्शन बी 18 वर्ष में मत देने का अधिकार मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन ए में 1951 से 52, ऑप्शन बी में 1947 से 48, ऑप्शन सी में 1948 से 49, ऑप्शन डी में 1950 से 51। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 1951 से 52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। ऑप्शन ए में है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, ऑप्शन बी में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, ऑप्शन सी में है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, ऑप्शन डी में है 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। चलिए अगला क्वेश्चन में है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन डी में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिंह, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी हैदराबाद, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संसद ने, बी राष्ट्रपति ने, सी संविधान सभा ने, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन संविधान सभा ने, ऑप्शन सी सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए में है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी में सहमति और समायोजना, ऑप्शन सी में बहुमत, ऑप्शन डी में सर्वसम्मति। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सहमति और समायोजना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन में 262, ऑप्शन बी में 284, ऑप्शन सी में 287, ऑप्शन डी में 289। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी 284 सही होगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 ने संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 284 इसका आंसर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ऑप्शन में गुट निरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन सी में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बी अन्याय, सी समाजवाद, डी राजनीतिक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी समाजवाद सही होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें। अगर आप इस वीडियो में कुछ त्रुटि नज़र आती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके इसका फीडबैक दें। दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाके प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, जिससे मुझे भी उत्साह होगा और मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। धन्यवाद। गुड नाइट।